करते हैं एक्सरसाइज दैट इज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 point and the distance between their center is 4. Find the length of the common chord. So for that we have to draw 2 circles of radius 5 and 3. तो ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ले लेते हैं। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट हम लेंगे उससे थोड़ा छोटा क्योंकि रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा सा इसको यहाँ खिसका देते हैं। ओके ओके, so here are 2 circles। जिस ये वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड इस वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, है ना। लेट द पॉइंट बी दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। अब उनके सेंटर्स को अगर हम जोड़ें तो डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। ओके, एक का ले लेते ओ और एक को ले लेते ओ डैश। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब कॉर्ड कौन सी, अगर ए बी को ज्वाइन करें तो दिस इज द कॉमन कॉर्ड। ये इस वाले सर्कल में भी है और ए बी जो है इस वाले सर्कल में भी है और ए बी इस छोटे वाले सर्कल में भी है, प्रेजेंट है। तो ये क्या हुई, कॉमन कॉर्ड हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड। हमको ए बी की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, ओके, सबसे पहले हम ये ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए और ओ बी को, और ओ डैश ए और ओ डैश बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, नाउ हमको सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स, हमको यहाँ पे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, इन दोनों को हमको यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। ओके, हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन में हमको ये कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, याद रखना ही होगा कि हमको ये सारे स्टेप्स लेने हैं, अदरवाइज आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में और नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहला स्टेप है कि ओ ए, सब ओ ए और ओ बी और ओ डैश ए एंड ओ डैश बी को ज्वाइन कर लो। एंड देन यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, दैट इज ओ ए ओ डैश एंड ये वाला ट्राइंगल दैट इज ओ बी ओ डैश। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इजी टू प्रूफ। क्या करेंगे हम, कैसे प्रूफ करेंगे, ओ ए रेडियस है विच इज़ 5 सेंटीमीटर, ओ बी रेडियस है विच इज़ अगेन 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। एंड ओ डैश ए बी रेडियस है विच इज़ 3 सेंटीमीटर, ये भी इक्वल है इसके साथ। एंड ओ डैश तो कॉमन है, तो ये दोनों हो गए ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होने के बाद बाई CPCT हम प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल AO डैश है और BO डैश है वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, क्लियर है इतना, ठीक है। तो पहले ये स्टेप्स लिख लेते हैं, आपको फिर क्लियर, धीरे धीरे क्लियर होगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही स्टेप्स लिख लेंगे कि इन ट्राइंगल OAO डैश एंड ट्राइंगल OBO डैश क्या क्या इक्वल है, OA इक्वल टू OB, रेडियस है ना, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B,
अगेन सेम चीज लिखेंगे, एंड ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश क्या है, कॉमन है। तो बाय एस एस एस, by which property SSS, दोनों triangles, that is triangle OAO dash is congruent to triangle OBO dash, and by CPCT angle 1 ले लेते हैं, इसको 1 लिख लेते हैं, and angle 2, angle 1 will be equal to angle 2। ठीक है, हमें सबसे पहले angle 1 equal to angle 2 प्रूव करना था। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा स्टेप वन किसके लिए हम पूरा काम कर रहे थे, ताकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ हो जाए। ओके, नाउ स्टेप टू, यहाँ पे हमें स्टेप 2 में क्या लिखना है, स्टेप 2 में हमें अब ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, सपोज इसको पी नाम दे देते हैं हम, पी। ओके, तो ये पी ए ओ इज इक्वल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है हमको पी बी ओ के। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव triangles PAO and PBO congruent। okay, so for that हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या लेंगे, इक्वल OA इक्वल टू OB, 1 इक्वल टू 2 अभी प्रूफ किया, एंड OP जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो इससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब आपको क्लियर हो रहा होगा तो 1 इक्वल टू 2 हमने क्यों प्रूफ किया, ताकि हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। तो स्टेप 2 में हमें यही करना है। अब इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO लेना है, देन OA इक्वल टू OB, रेडियस angle 1 equal to angle 2 proved above, and OP equal to OP common। so by which property, by SAS triangles PAO is equal to is congruent to triangle PBO। एंड नेक्स्ट अब बाई CPCT से क्या प्रूफ करेंगे, बाई CPCT वी कैन राइट दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो लिख लेते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, बट सो नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर भी बन रहा है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख लें, अभी प्रूफ किया। तो 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 विच इज 90 डिग्री। तो एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्री। तो यहाँ पे प्रूफ होता है एंगल 3 इक्वल टू क्या है, एंगल 4 के, और दोनों ही 90 डिग्री है। तो ये तामझाम हम किस लिए कर रहे थे, हम यही इन दोनों को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए कर रहे थे। ओके, क्योंकि अब क्वेश्चन हमारा एक्चुअल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमको पहले 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसके बाद ये एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो उसके लिए, उसके चक्कर में हमको ये सब करना पड़ा। हमको 2 बार ट्राइंगल्स को, एक बार ये बड़े वाले ट्राइंगल को, एक बार ये बड़े वाले ट्राइंगल्स को प्रूफ करना पड़ा कॉन्ग्रुएंट, फिर ये दोनों क्यों, ताकि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो सके। फिर ये 2 छोटे वाले ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ा, ताकि 3 और 4 इक्वल हो जाए, और हम उन लीनियर पेयर्स भी हैं तो वो मिलके क्या बन जाए,
90 डिग्री प्रूफ हो जाए। अब एक्चुअल स्टार्ट होएगा यहाँ से क्वेश्चन, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें 90 डिग्री मिल गया तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को जो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ अगेन, दिस इज ओ एंड ओ डैश, और यहाँ पे ये जो ऐसा बन रहा है दिस इज ए, है ना, और दिस इज ए पी, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये लेंथ, टोटल लेंथ ओ डैश की लेंथ क्या है 4, तो ओ पी को अगर हम x लेते हैं तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ क्या है 4। अब क्योंकि हमें मिल चुका है 90 डिग्री, तो अब हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं AP की लेंथ को। अगर AP की लेंथ हमें मिल गई तो हम PB की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि अगेन OP क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा। अगर AP की लेंथ मिल गई हमें तो हम PB भी निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें AB मिल जाएगा। ओके, तो अब हमें बस इस ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, AP की लेंथ। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल APO पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। तो AP स्क्वायर हमें नहीं पता, OP पता है, दैट इज x लिया है हमने उसको, एंड OA इज 5 का स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर नाउ इन ट्राइंगल APO डैश, अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AP स्क्वायर प्लस PO डैश स्क्वायर इज इक्वल टू AO डैश स्क्वायर। तो AP स्क्वायर अगेन हमें नहीं पता अभी, ये है मेरा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं हम, तो AP स्क्वायर, यहाँ पे भी फिर से हम लगाएंगे A माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, भूलना मत, लोग यहीं पे गलती कर लेते हैं, सीधा 4 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर है 16, फिर माइनस 2AB, 2 4 ज़ा 8x और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे AP स्क्वायर की कुछ वैल्यू मिल रही थी, वो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे AP स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर है, गया 25 प्लस 16 तो 31 हो जाएगा, माइनस 8x इक्वल टू 9, सॉरी 41, हो जाएगा, माइनस 8x प्लस 9, 41 को इधर ही रखो, यहाँ माइनस 9 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 8x हो जाएगा। तो 41 माइनस 9 32 इक्वल टू 8x, 32 अपॉन 8 इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, तो x इज नथिंग बट 4। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4, मतलब ये लेंथ जो ये पूरा x ही एक्चुअल में। ठीक है, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अभी हमको ये 4 मिल चुका है ना, तो हम AP स्क्वायर कोई सी भी इक्वेशन ले लो इन दोनों में से, ये वाली में डाल लेते हैं, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 25 9 हो जाएगा, तो AP इक्वल टू 3, AP इक्वल टू 3, तो AP इक्वल टू 3 हो गया, है ना, तो अगर AP इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे,
This AP is 3 and this is perpendicular. Perpendicular to the chord bisects the chord. तो P is midpoint. तो AP मिल गया तो PB भी क्या होगा 3. ये overall this is 6 सेंटीमीटर. ओके, तो अब इन स्टेप्स को हम लिख लेंगे यहाँ पे. दैट इज AP इक्वल टू PB. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू chord bisects the chord. ओके, तो AP 3 है तो PB भी 3 हो जाएगा. एंड टोटल मतलब AB क्या हो जाएगा? AP प्लस PB विच इज 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर. ओके, तो ये एक्चुअल डायग्राम है क्या इसका? नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया था तो हमने ऐसे ही डायग्राम बनाना है. बट इसका डायग्राम एक्चुअली कुछ और बनेगा. क्यों? क्योंकि ये जो आपका x आ रहा है वही 4 है. मतलब ये PO डैश कुछ है ही नहीं, है ना. ये P जो है वो एक्चुअल में कोइंसाइड कर रहा है O डैश के साथ. तो इसका एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. क्योंकि ये जो x है वो OP जो है हमारा वो 4 आ रहा है. दैट मीन्स P और O डैश शुड कोइंसाइड. क्योंकि O और O डैश भी क्या है हमारा, हम दैट इज 4 सेंटीमीटर. तो ये डायग्राम कुछ एक्चुअल में ऐसा है कि ये जो O डैश है ना, O डैश वो 4 सेंटीमीटर है. मतलब P कुछ है ही नहीं यहाँ पे. और ये जो AB है ना इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्कल, है ना. क्योंकि तभी तो हमारा 6 आ रहा है ना. AP प्लस जो PB किया हमने तो वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. दैट मीन्स और AB जो हम अगर डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल भी देखें तो वो भी क्या है? 6 है. तो दैट मीन्स P कोई पॉइंट है ही नहीं. ये एक्चुअल में जो AB जो कॉमन कॉर्ड है दैट इज द डायमीटर ऑफ द सेकेंड सर्कल. लेकिन हमें ये पता नहीं है स्टार्टिंग में, इसीलिए हम कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हैं और पूरा सॉल्व करते हैं. एंड देन हमें पता चलता है कि ये x तो 4 ही है. दैट मीन्स P और O डैश मस्ट कोइंसाइड. ठीक है, तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है. आपको नया डायग्राम मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि एक्चुअल ऐसा होना चाहिए. ठीक है, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में. दैट्स वाई हम पूरा इस तरह से सॉल्व करेंगे. सो दैट्स इट. इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 हमें इसलिए करना है ताकि हम इसे 90 डिग्री जो OP बन रहा है उसे हम 90 डिग्री प्रूव कर सकें. ओके, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी क्वेश्चंस. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.